ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विश्व पोलियो दिवस के बारे में बात करेंगे। और सॉरी दोस्तों, आज बहुत लेट हो गया, एक्चुअली में छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डिस्कस तो करेंगे ही। दूसरी बात क्या है, कल रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का हुआ होगा, बड़ा खुश होंगे, मेंस की तैयारी कीजिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, रुकना नहीं है, ये पेशेंस का एग्ज़ाम है, लड़ना पड़ता है। अगर आप लड़ेंगे तो ही जीत पाएंगे, बिना लड़े आप नहीं जीत सकते हैं। कोई भी लड़ाई, कोई भी जीवन का कोई भी चीज़ बिना लड़े नहीं जीता जा सकता है। उम्मीद करते हैं कंटिन्यू करेंगे आप लोग। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन से। पहली जो डिस्कशन है, पहली जो न्यूज़ है हमारे पास, देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हिम तेंदुआ दिवस मनाया है। तो हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश राज्य का पशु है, लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में है, जिला लाहौल स्पीति नॉर्मल है। लेकिन इस बार जो मैचिंग के लिए दिया था, जो आप वैली वाला जो था, नुब्रा वैली, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये नुक्कड़ नाटक वगैरह से इनको जो है सो आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर एक टर्म है चंबा जिला, लाहौल स्पीति व चंबा जिला, और पांगी और भरमौर क्षेत्र, एकदम ध्यान रखना है, ये सब इसी से रिलेटेड है, क्योंकि शब्द से खेल जाता है यूपीएससी, आपको ट्रैप नहीं होना है। तो ये सारी बातें हमने इसके बारे में की। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। विश्व पोलियो उन्मूलन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहली शुरुआत हुई थी। 1988 में हर साल एक थीम रखा जाता है, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस बार का ये थीम है, पोलियो के खिलाफ जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। 1988 में वैश्विक स्तर पर अभियान की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड लेवल पे। 41th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में विश्वव्यापी उन्मूलन के संकल्प मंजूर किए गए। वैश्विक पोलियो उन्मूलन की पहली शुरुआत हुई। यह पहल एक सार्वजनिक निजी साझेदारी थी। WHO, जिसको हम लोग कहते हैं रोटरी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय सरकारें ने मिलकर के एक पहल की। यूनिसेफ बहुत बड़ा भूमिका निभाया। रोग नियंत्रण रोकथाम के लिए अमेरिकी एजेंसी सब मिलकर के आए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसके अंदर शामिल हुआ। 1988 में अब पोलियो का मामला 99.9 से ज़्यादा की कमी आई। 1988 में दुनिया में पोलियो में सबसे ज़्यादा मामले आए। 125 देशों में 3.5 लाख लोग पोलियो से संक्रमित थे। 1994 में अमेरिका पोलियो मुक्त घोषित हुआ। 1994 में ही देखो उसकी हेल्थ सिस्टम कितनी ज़्यादा अच्छी है। 2000 में, हालांकि अभी कोरोना ने तो सबको झकझोर कर रख दिया, 2000 में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पोलियो मुक्त घोषित। 2002 में यूरोप के सभी देशों में पोलियो मुक्त घोषित। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ट्रैप किया जा सकता है। रिसेंटली हुआ है, आपको 2002 ध्यान रखना है। 2014 में दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इंडोनेशिया समेत भारत समेत 11 देश शामिल। मार्च 2014 में दुनिया की 80% आबादी पोलियो मुक्त हो गई। और कोई भी देश को अगर पोलियो फ्री करना है तो 4 साल तक अगर कोई मामला नहीं आता है तो WHO उसको पोलियो फ्री कर देती है। हमारा भारत भी उसी में से एक है। 11 के बाद 4 साल कोई मामला नहीं आया। अगस्त 2020 में अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हुआ। नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित होने के साथ उपलब्धि हासिल है। 25 अगस्त 2020 को अफ्रीका महाद्वीप पोलियो घोषित हुआ। इससे पहले अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। नाइजीरिया में 4 साल में पोलियो का एक भी मामला नहीं आया। अभी हमने कहा 4 साल तक अगर नहीं आए केस तो आप कह सकते हो। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में कैंप लगाया गया और भारत में 4000 केंद्रों पर 12 लाख कर्मचारियों को पोलियो वैक्सीन दी गई। पोलियो उन्मूलन देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की शुरुआत हुई। ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्मूलन संचालन योजना के जरिए बच्चों का टीकाकरण करना। शुरुआत में हर साल पोलियो के करीब 1.5 लाख मामले आते थे। करीब 23 लाख पोलियो सहायक की टीम तैयार की गई। करीब 33,000 निगरानी केंद्र बनाए गए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने का अभियान शुरुआत किया गया। शुरुआत में अभियान कोई खास सफलता नहीं मिली। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से हिचकिचाते थे लोग, कहते थे पता नहीं गांव देहात में इस तरह की घटनाएं होती थी, पता नहीं क्या दे रहा है मेरे बच्चों को। पोलियो वैक्सीन ने नपुंसकता और बांझपन होने की अफवाह फैलाई। वही लैक ऑफ अवेयरनेस आप कह सकते हो। जैसे अभी कोई कोरोना की वैक्सीन आ जाए और कोई गलती से कह दे नहीं ये वैक्सीन कामगार नहीं है, तो लोगों में डर, हमारे मन में भी आपके मन में भी हो जाएगा। उसी तरह से एक कोई नई चीज़ आती है सबको डर लगता है। 2001 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान। 2002 में पोलियो के मामलों में बढ़ोतरी
थी 2004 में पोलियो के मामले में 4 देशों में भारत शामिल हो गया। 2011 तक पोलियो भारत से लगभग खत्म हो गया। पोलियो की आखिरी मामला पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को आया। उसके बाद से भारत में पोलियो का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। यूनिसेफ हो, रोटरी हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और बहुत सारे हमारे जो हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी ने 2 बूंद जिंदगी के, ये बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है। अक्टूबर 2019 में पोलियो उन्मूलन के लिए 25 साल पूरे हुए हैं 2019 में। जाहिर सी बात है, तो 20-21 आने वाला है, हम लोगों को 21 में देना है। यूपीएससी के ट्रैप को समझना आप, अगर उस साल नहीं पूछा तो उस साल वो चीज़ें पूछता है। इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण के तहत पोलियो उन्मूलन अभियान हुआ। दिसंबर 2019 में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू हुआ। इसके अंदर क्या था, पूरा का पूरा टीकाकरण संभव किया जाए। बीपीटी बीमारियों से बचाव के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आघात करता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लक्षण का खतरा होता है। टीकाकरण ही पोलियो से बचाव का एकमात्र उपाय है। पोलियो के प्रकार एबॉर्टिव पोलियो, नॉन पैरालिटिक पोलियो, पैरालिटिक पोलियो। अब इसमें क्या है, और एबॉर्टिव पोलियो में क्या होता है, बुखार होता है, थकावट होता है, सिरदर्द होता है, गले की खराश होती है, मिचली और दस्त होता है। और नॉन पैरालिटिक में बुखार, सिरदर्द, न्यूरोलॉजिकल लक्षण, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, गर्दन की अकड़न। वायरल जैसे लक्षणों की शुरुआत मांसपेशियां दर्द, आमतौर पर पक्षाघात होता है। और नेक्स्ट बात की जाए तो पैरालिटिक में पोलियो से ग्रसित 2% से कम लोगों को पैरालिसिस है। पैरालिटिक पोलियो के ज़्यादातर मामले में रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। चुनिंदा लोगों के पैरालिसिस या मांसपेशी की कमजोरी जीवन पर इंजेक्शन के जरिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है। एक इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाला यह टीका है। बहुत सालों से पोलियो मुक्त जगहों पर दिया जाने वाला टीका है। ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन होता है। एक ओरल ड्रॉप के जरिए टीकाकरण होता है। ज़्यादा संक्रमण वाले इलाकों में दी जाने वाली खुराक होती है यह। और इस तरह से आप देख सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।